गो स्टार्ट क्यों AC सर्किट विद अ प्योर रेजिस्टर। आप एक बार चेक करें, आपने 8 की फिर से 4 लगा। कौन सा? नहीं ये नहीं हो गया। मेरे ख्याल से ना AC सर्किट containing pure resistor। और यहां पे हमारे पास फेजर डायग्राम पढ़नी है, ठीक है। क्या चीज होती है फेजर डायग्राम, वो सीखेंगे। तो प्योर रेजिस्टर का मतलब जिस तरह आपने इससे पहले पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जहां पे भी आपने या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा था या EMI से पहले देखा था, जो भी कोई वायर हमारे पास है जो कि ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपोजिशन, उस चीज को हम क्या कहते हैं सर? रेजिस्टेंस। और उस सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं सर? वी कॉल दैट सबस्टेंस एज रेजिस्टर। मान लीजिए इससे पहले हमने अप्लाई क्या किया था रेजिस्टर को? DC। अब यहाँ पे अप्लाई क्या करेंगे सर? AC करेंगे। मान लीजिए रेजिस्टर है और आपने यहाँ पे अप्लाई इसको क्या किया? अक्रॉस इट्स एंड्स आपने यहाँ पे AC को अप्लाई किया, ठीक है। ये AC आपके पास है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स जो इसका है, वो सोर्स क्या आपके पास हो सकता है? जिस तरह आपको पता है कि बैटरी आपके पास होती है। अब यहाँ पे सोर्स क्या होता है सर? आपको पता है कि जनरेटर या अल्टरनेटर या जिस तरह ट्रांसमिशन बॉक्स ट्रांसफार्मर, वहां से आपके पास प्रोड्यूस हो सकता है। ट्रांसफार्मर आपके पास, ट्रांसफार्मर या आपके पास सोर्स है AC का, AC का सोर्स ऐसा हो सकता है। मान लीजिए ये आपके पास प्योर रेजिस्टर है और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है सर? R। अब आपको मालूम है इसमें क्या फ्लो होगी सर? करंट I, ठीक है। और इसके अक्रॉस क्या होगा? मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसके अक्रॉस क्या होगी? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है VAB, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो क्या वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सर ये तब देखी जाती है जब आपके पास करंट फ्लो होती है, और EMF तब देखा जाता है जब आपके पास करंट फ्लो नहीं होते, वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास होती है। मान लीजिए आपने जो EMF अप्लाई किया, जो सोर्स AC का है, मान लीजिए EMF कितना था सर? वो E, वो किसके बराबर होगा? E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। आपको पता है कि साइनोसाइडली क्या होता है सर? वेरी होता है। वायरस DC उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। DC की कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? प्योर DC जो आपके पास होगा ना, प्योर DC, उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है सर? 0। लीनियर फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी सर? 0 होगी। वमन तो मैं आकतन आपने पढ़ा है E का वैल्यू किसके बराबर होता है? IR। तो I का वैल्यू कितना होगा कॉरस्पॉन्डिंग करंट? E/R आ जाएगा ना। अब बता दो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा I का वैल्यू, E का वैल्यू है E0 साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R। सो ये क्या आ जाएगा? E0 बाई R डिवाइडेड इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अब ये I का वैल्यू जो आ जाएगा कितना आएगा? E0 बाई R, E0 बाई R आएगा I0 इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि ये आपके पास कौन सा वैल्यू होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ये है मैक्सिमम वैल्यू करंट का, और ये कौन सा वैल्यू होता है सर? तत्सवन कामरा ये कुछ वैल्यू आसा करंटस, ये कुछ वैल्यू आसा करंटस आज हावे ना गर के मलिस ये कुछ वैल्यू वन सा आयान ये गरिक वुचा ये कुछ वैल्यू गो, ये कुछ वैल्यू गो? आप बोलो। ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस का वैल्यू मतलब कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे टाइम चेंज होता जाएगा, इसका वैल्यू चेंज होता जाएगा। टी की वैल्यू गए चेंज, ये वैल्यू गए चेंज। यम और यून बेगा तुलन पत् थवक ये पत्थर योर गसा गरी बत थवक बेग पत्थर मोजी शेर बत फुला ट्योठ लोगन बे फुला त्रेश गोला। हाँ शा क्रिकेट गिंदन हो शा क्रिकेट गिंदन ये कर गस चेत ऐ यार कर बाल बे गसी बाउंसर बाल सा मे पाए क्या पूल स करान ऐ ट्रेनिंग वन क्या करान
हाँ क्या करना भाई बस ट्रेनिंग वेनिंग पूर्व पैटर्न। अब ये अगर आप देखोगे इन दोनों का फेज क्या है सर, सेम। ये मिक फेज थी ये मिक फेज थी, मगर ई नॉट का वैल्यू ज्यादा होगा कि आई नॉट का वैल्यू? ई नॉट का वैल्यू ज्यादा, क्योंकि आई नॉट है बराबर ई नॉट बाई आर। अगर तो इशू आई नॉट का वैल्यू छू इशू बराबर ई नॉट बाई आर के बराबर आ जाएगा। वही अगर वो ग्राफिकली त्रावक, अगर मैं ग्राफिकली इसको ड्रा कर दूं करंट वर्सेस वोल्टेज फेजर डायग्राम, या आपके पास क्या होगा सर यहाँ पे ई EMF, और यह आपके पास सिमिलरली क्या लिखेंगे यहाँ पे सर, करंट भी I और E। बता दो I का वैल्यू क्या होगा, E का वैल्यू क्या होगा। अगर ये आपके पास E का वैल्यू होगा साइनसाइडली, तो I का वैल्यू क्या होगा सर, उससे थोड़ा कम होगा। तो ये कौन सा पीक वैल्यू होगा सर, किसका, EMF का E नॉट। ये किसका पीक वैल्यू होगा सर, करंट का, वो क्या होगा सर, I नॉट। और ये किसका ग्राफ होगा, ये वाला किसका ग्राफ होगा, ये होगा E का, जो कि किसके बराबर है, E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। शाबाश। और ये किसका होगा सर, करंट का, I का, वो किसके बराबर होगा, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये वेरी होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या कभी कभार आप लिख सकते हैं यहाँ ओमेगा टी, ओमेगा टी जो कि किसके बराबर होगा, थीटा, जो कि फेज के बराबर होता है। वही अगर मैं फेजर डायग्राम तरह ध्यान थे जाओ, अगर मैं इसमें फेजर डायग्राम ड्रा कर दूं, ध्यान रख लीजिए, आपने देखा E इज इक्वल टू आई इंटू आर, है ना सर। यपर E छू तपरी क्या छू I, इन दोनों का फेज क्या होगा सर, सेम। तो अगर ये E है तो ये भी आपके पास I होगा, तो ये आपके पास I है और ये E है, तो इनके दरमियान फेज डिफरेंस कितनी होगी सर, 0। व्हाट इज फाइव, फेज डिफरेंस। तो याद रख लीजिए, अगर मैं प्योर रेजिस्टर को AC अप्लाई कर दूं, करंट और EMF ये आपस में क्या होगी, इन फेज, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो हम कहेंगे करंट एंड EMF दे आर इन फेज। इन फेज का मतलब है इनमें जो फेज डिफरेंस होगी वो कितनी होगी, 0। इसके करंट गैस ना वेरी तमी अकॉर्डिंगली कुछ गैस वेरी, EMF भी ध्यान रख लीजिए। अगर बस सारनी तह वन इतना हैंड्स अप, सारी करी तो हैंड्स अप। अब ये डिपेंड करता है, कोई हैंड्स अप करेगा फुल, कहाँ कर हैंड्स अप हाफ या किसी पोर्शन तक, मगर सब ने क्या किया, हैंड्स अप। और जब मैं हैंड्स डाउन बोलूं, आप सारे हैंड्स डाउन कर रहे हो, लेकिन कोई ज्यादा करे कोई कम करे, वही जो कम करने वाले वो यहाँ करंट है, जो ज्यादा करने वाले वो यहाँ पे EMF है, ये वोल्टेज आप बता दो। और जो आप कर रहे हो, चाहे अप कर रहे हो चाहे डाउन, वो आप दोनों का फेज है। और जैसे करंट वेरी हो रही है वैसे ही वोल्टेज है, EMF भी वेरी हो रहा है। तो हम कहेंगे इनके दरमियान डिफरेंस कितनी आएगी सर, 0, क्योंकि दोनों अगर देखोगे ये साइनोसाइडली क्या हो रही है सर, वेरी हो रही है। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू करंट का कम है, EMF का सर क्या है, ज्यादा है। तो ये इसकी फेजर डायग्राम थी, और आपके पास इसकी एक्सप्रेशन थी, अगर आपको देखना होगा ये देख लीजिए, जहां से EMF और वहीं से क्या वैल्यू है सर, करंट। आप डायरेक्टली ऐसे भी डाल सकते, देखिए कैसे। तो यही कि ये इतना संति ग्राफ था, ध्यान रख लीजिए, एक इत के ढको कर देखिए, ये आपके पास ये वाला पॉइंट और इसका मैक्सिमम वाला पॉइंट ये आपके पास है। इन दोनों को अगर हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे, दोनों का फेज क्या होगा सर, सेम। ये E नॉट होगा मैक्सिमम वैल्यू, और ये कौन सा मैक्सिमम वैल्यू होगा यहाँ पे, I नॉट। इनकी फेज यहां से लेकर यहां तक है E नॉट, यहां से लेकर यहां तक है I नॉट आपके पास। ये E वेरी हो रहा है और ये I वेरी है, ये दोनों इन फेज है, सेम डायरेक्शन में, तो फेज डिफरेंस इनकी कितनी होगी सर, 0 होगी यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास क्या होगा, AC अगर आप अप्लाई करोगे, AC अप्लाइड टू ए प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर, अगर आप यही AC अप्लाई करोगे प्योर इंडक्टर। सर व्हाट इज एन इंडक्टर, हमने पढ़ा था वहां पे, आपके पास अगर सोलिनॉइड होगा दैट्स आल्सो एन इंडक्टर। इंडक्टर वो आपके पास कॉइल है जिसकी प्रॉपर्टी होगी शो करने की इंडक्टेंस, हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, आपने पढ़ा था वहां पे। सो टेक एन एग्जांपल, आपके पास इंडक्टर है,
ये आपके पास एक कॉइल है। सो इंडक्टेंस क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ इट अपोजेस एनी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। करंट को अपोज नहीं करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, क्योंकि करंट के चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड जो इसके इर्द गिर्द वो भी क्या होगा सर? चेंज। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो आपके पास फ्लक्स जो होगा लिंक वो भी क्या होगा सर? चेंज। देन इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इस चीज को क्या करेगा? अपोज करने की कोशिश। ये जो अपोजिशन क्रिएट करता है खुद में एक कॉइल, उसको क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। अगर विसिनिटी में कोई कॉइल होगी तो वो क्या करेगी? ऑफर म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये कॉइल आपके पास है। अब यहां पे हम अप्लाई क्या करेंगे सर? एसी इसके अक्रॉस। तो मान लीजिए एसी अप्लाई करेंगे, ईएमएफ इसका कितना दिया आपने? E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। अब यहां पे इसमें क्या फ्लो होगी सर? करंट। मान लीजिए करंट जो इसमें फ्लो हो रही है दैट इज आई इसमें करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब आपको याद अगर होगा हमने देखा था इंड्यूस्ड ईएमएफ वो किसके बराबर होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ याद है? बोलो असरा, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होता है? हाँ ठीक है, क्या? E नहीं, E किसके बराबर होता है? हमने इंडक्टर में देखा था ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये किसके बराबर होता है? महक बोलो, किसके बराबर होता है? बोलो आप। 1। हसीबा जी बोलिए। कैरिका बोझ ने बशारत सवानस ई कद बराबर, अरे पढ़ा था ना, -L/di/dt। आगे दौड़ पीछे छोड़। चले ई का वैल्यू इसके बराबर, या ऐसे लिखो या कैपिटल ई लिखो, वन ऑफ द सेम। हमने कैपिटल ई से लिखा। और ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? जस्ट साइन। आपको पता है कि इट ऑलवेज अपोज द वेरी काज ऑफ इट्स क्रिएशन। और इसका काज क्या है? चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स का चेंज होना इसका काज आपके पास है, तभी आपके पास ये नेगेटिव साइन। और इसका डायरेक्शन कौन देता है? डायरेक्शन कौन देता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का? लेंज़ लॉ से हम निकालते हैं उस तरीके से भी। ठीक है, अब ध्यान रख लीजिए, मैं अगर मैग्नीट्यूड में लिखूं तो क्या लिखेंगे? ई का वैल्यू, शाबाश, इट्स इक्वल L/di/dt। ध्यान था जो पूरा ये गसन वारिया चीज यूज थे ना सर। ई का वैल्यू कितना है? E0, शाबाश, साइन ऑफ ओमेगा टी या थीटा। यह आ जाएगा L/di/dt में क्या जरूरत? करंट, क्योंकि मैं ईएमएफ दिया, अब मुझे देखना है करंट कैसे वेरी यहां पे हो जाएगी। ये मैं आई काटूं तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? डी आई का वैल्यू किसके बराबर आएगा? E0/L इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। यही आएगा ना? मल्टीप्लाई एल क्या गोसेजन डिवाइड। अब यहां पे क्या कर लेंगे सर? हम यहां पे इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन। ये क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, आएगा इंटीग्रेशन ऑफ E0/L। इंटीग्रेट इसलिए करेंगे ताकि करंट निकले यहां पे, साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। अब कैसे इंटीग्रेशन करते हैं सर? इंटीग्रेशन हम इस तरीके से करते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर निकलते हैं, है ना सर? बता दो यहां पे इंटीग्रेशन डी आई क्या आ जाएगा सर? आई किसके बराबर? E0 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, वो कांस्टेंट है। L क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस, वो भी क्या है सर? कांस्टेंट। वही E0/L के नियर सर नेबर। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। मगर इंटरनल क्या? ये ओमेगा टीएस डिफरेंशिएशन, ओमेगा टीएस के ही इंटरनल डिफरेंशिएशन ओमेगा, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिवाइड। अगर तो याद ऐसे हो, डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लाई होती है, उसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होती है, इंटरनल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में डिवाइड होती है। याद है जो याचने इंटरनल इंटीग्रेशन करें क्या है? इंटरनल आपके पास डिफरेंशिएशन करनी है और वो यहाँ डिवाइड हो जाएगी, उस केस में मल्टीप्लाई हो जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ वैल्यू क्या आ जाएगा? आपके पास वैल्यू आ जाएगा आई का वैल्यू किसके बराबर? इट विल बी इक्वल टू E0, शाबाश, E0/ओमेगा L लिखे ऐसे, और यहाँ लिखे कॉस माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये आएगा ना? ये किसका वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आया? दैट इज द वैल्यू ऑफ द करंट। अब आपको मालूम है साइन और कॉस, ये नेगेटिव साइन मुझे अंदर लेना है, ध्यान रख लीजिए। मेरे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, आपको पता है सर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर कोई ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव
और कॉस क्या होगा सर, नेगेटिव। गो मशीन नेगेटिव साइन इत करो ताकि आपके पास यहाँ पे क्या हो जाए, ये आपके पास इसमें आ जाए, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको सर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई का वैल्यू सर ये आ जाएगा ई नॉट बाई ओमेगा एल। इसको ऐसे लिखे कॉस ऑफ, कॉस को इन टर्म्स ऑफ साइन ऐसे लिखेंगे, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा इज अरे कॉस थीटा। वह अगर बह स्टेप खेम बे वो मे खो स्टेप तुहद मूजूबन मे दो तह मत आयो फिक्र वो हजरत ऐसे को इत लिखित ये आई का वैल्यू जो आ जाएगा ना, ये आएगा ई नॉट बाई ओमेगा एल, ठीक है। कॉस को इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना तो कैसे लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा का बराबर है ना सर, आप लिखोगे ऐसे, ये माइनस अपना ही है और यहाँ लिखोगे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 को 90 माइनस थीटा के वाले ओमेगा टी। साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा को बराबर माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस को मैं अंदर ले सकता हूं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास सर, ये आ जाएगा ई नॉट बाई शाबाश ओमेगा एल, शाबाश। और यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, साइन ऑफ ओमेगा टी, ये माइनस अंदर में ये बन प्लस, ये क्या बनेगा माइनस, वही मैंने डायरेक्ट लिखा था, ठीक है मैंने बता दिया। ये तो यहाँ तक ठीक है ना, ये नेगेटिव साइन उधर ही रखा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है बराबर कॉस थीटा। अब 90 के बजाय मैंने पाई बाई 2 लिखा, क्योंकि हम लिखते हैं रेडियंस में, 90 डिग्री कितना रेडियंस गए, पाई बाई 2 रेडियंस, 180 डिग्री कुता गो पाई रेडियंस, तात करियो न्यास भी बन 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आने वाला है, इट इज इक्वल टू पाई बाई 2 आपके पास, और यहाँ थीटा के वाले क्या है ओमेगा टी है, कोई ये वाले लिखी थी वहाँ माइनस साइन थी। हमारे पास और एक चीज है, क्या सर, वो ये है साइन ऑफ माइनस थीटा, यह बराबर माइनस साइन थीटा, वो कि फॉर्म मज माइनस साइन थीटा क्या आएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा कर अंदर माइनस से मल्टीप्लाई, ये क्या, ये माइनस, ये क्या बनेगा प्लस, ये पॉजिटिव, ये क्या बनेगा नेगेटिव, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। आई बात समझ। अब यहाँ पे अगर हम देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा सर, अगर आप देखेंगे यह आ जाएगा, आई का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, इट्स इक्वल टू क्या आया था, ई नॉट बाई शाबाश ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी, शाबाश बुझता वन यह करना भी लिखी थी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है क्या लिखित। तो ये आई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू करंट का, किसके बराबर है, ई नॉट बाई ओमेगा एल, है क्या लिखित। तो शो पाई कि करंट किसके बराबर होता है, वोल्टेज अपॉन, बोलिए करंट किसके बराबर होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ना, अपोजिशन। अब यहां पे जो अगर आप देखोगे ये ईएमएफ करंट है, ईएमएफ अपॉन यहां पे क्या आ जाएगी, ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं रिएक्टेंस, क्या कहते हैं, एसी में जब देखते हैं दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंस। इंडक्टर जो ऑफर करेगा उसको कहते हैं रिएक्टेंस, तो एक्सएल से डिनोट किया जाता है, एल का मतलब क्या है, इंडक्टर की रिएक्टेंस, तो एक्सएल क्या है, इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये क्या कोई समझा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ध्यान थे जो रेजिस्टेंस, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय रेजिस्टर, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय रेजिस्टर, ध्यान थे अपोजिशन ऑफर्ड बाय रेजिस्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। रिएक्टेंस, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर या बाय द कैपेसिटर, कथ करे अपोज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज द करंट। कोई इंडक्टर या कैपेसिटर जो ऑफर करता है ना रेजिस्टेंस, तथ क्या सिंपली वना सर रिएक्टेंस। तो ये कब आप देखोगे, जब आप क्या अप्लाई करोगे सर, एसी, ये प्योर डीसी ना अप्लाई करा, तक सिर्फ कथ करा कमिच रेजिस्टेंस की, क्योंकि वहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि एसी आपके पास नहीं, तो रिएक्टेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है। वो ये अपोजिशन डीसी सॉरी अपोजिशन जो ऑफर करता है यहां पे कौन, इंडक्टर या कैपेसिटर, किसको, टू द फ्लो ऑफ एसी करंट थ्रू इट, दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रिएक्टेंस। अब यहां पे इंडक्टर की मैंने एक्सएल से डिनोट की, इसको क्या कहेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, याद है इतना, ठीक है। वन अगर पूछो तु थो ध्यान,
यह जो करंट एम इसके इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यहां पे मैंने लिखा करंट का क्या वैल्यू आया, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ईएमएफ क्या छो, ईएमएफ क्या छो, ई नॉट साइन ओमेगा टी। फर्क कितनी है, फर्क कितनी है, लेट्स ऑफ पाई बाई टू। आ जाओ, फर्क कितनी है, अरे कितनी है फेज डिफरेंस, पाई बाई टू। अब कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, बताओ कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। तो वुचू यह पाथ बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टू ना, यह ब्रो छा किन। तो हम कहेंगे इन केस ऑफ वी अप्लाई AC टू ए प्योर इंडक्टर द EMF, या कोई बोलेगा वोल्टेज, डिपेंड करता है कि आपके पास करंट फ्लो होगी कि नहीं। जो EMF है ना ये लीड करता है करंट को बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू, या करंट करता है लैग किसको, EMF को बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू। लीड और लैग में फर्क है, लीड मतलब गो ये जो एंगल है ना ये ज्यादा है, ऐसे में समझा सकता हूं आपके पास कि इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर अगर ये करंट है I और ये अगर आपके पास है E, तो आपके पास E क्या करेगा सर, लीड बाय फेज एंगल ऑफ कितना होगा, सो पाई बाई टू। अगर मैं उल्टा कर दूं, अब क्या कर दूं उल्टा, अगर आपके पास यहां पे E है तो करंट कहां से रखना पड़ेगा, नीचे से। ये इसको क्या करेगा सर, लैग करेगा। कौन लैग करेगा सर, करंट करेगा लैग किसको, वोल्टेज या EMF को बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू। माइनस मतलब वो लैग सुन, पॉजिटिव अगर होगा तो क्या होता सर, लीड होता। ठीक है, तो यहां पे लिख लेना इन केस ऑफ AC टू प्योर इंडक्टर, शाबाश, वोल्टेज EMF क्या करता है सर, लीड्स करंट बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू। तो उल्टा क्या लिखोगे, करंट लैग्स बिहाइंड किसको सर, EMF को बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, ये इसकी फेजर डायग्राम आपके पास आ जाएगी। फेजर ही आप ऐसे डाल सकते इसको। ठीक है, का था समझ क्लियर है वो, ठीक है, ऐसे भी आप डाल सकते हो या इस तरीके। अच्छा, बड़ा कौन होगा, बड़ा कौन होगा, ऑब्वियसली बोलिए EMF। तो अगर फेजर डायग्राम यहां पे इसकी ऐसी है, देखिए इसमें किस में आ रही है, ध्यान रख लीजिए, इसमें किस में आ रही है, कॉस में। किस में आ रही है, तो भाई कॉस 0 इज 1 और उल्टा करके है ना माइनस आगे, और उसका उल्टा करके जरा बता दो, आपको मालूम है अगर इसकी फेजर डायग्राम आप डालोगे, ये गई करंट और इसका वोल्टेज का। देखिए ध्यान रख लीजिए, ये साइनोसाइडल वेरी कौन हो रहा है, EMF चुना, तो EMF वेरी हो रहा है साइनोसाइडल, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब ध्यान रख लीजिए, अब जो आपके पास करंट है ना तछुआ कॉस, और वो भी उल्टा करके मिरर इमेज, कॉस 0 क्या शासा 1 अच्छु उल्टे तेली है, वो ये है इतकेटन cos 0 इज 1 ऐसे आ जाता, लेकिन आगे क्या है माइनस, तो इसकी मिरर इमेज बना के है उल्ट करी इतने सन, तेल क्या लिखे थे कि तरीका, और मैंने जानबूझ के ये छोटा बनाया, वो इसलिए क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा ना वो क्या होगा सर, इसका मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए, वो क्या होगा I नॉट, और E नॉट ज्यादा होगा किससे सर, I नॉट से, यहाँ पे होगा ना। तो आपके पास ये करंट का आ जाएगा और ये किसका आ जाएगा सर, EMF का आ जाएगा। ठीक है ना, करंट क्या करेगी लैग, वोल्टेज क्या करेगी लीड बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। तो अगर मैं बना दूं फेजर डायग्राम ऐसी, इसकी फेजर डायग्राम अगर भी इतकेट बना, ध्यान थे जो, अगर मैं फेजर डायग्राम इसकी बना दूं, सो कैसी बनेगी, यह आपके पास किसका होगा, वोल्टेज का है ना, मैक्सिमम वैल्यू कितना है सर E नॉट, कितना फेज एंगल है सर ओमेगा टी, तो करंट कहां से आ जाएगी नीचे साइड से, लैग ना करान, तो ये क्या होगा सर I नॉट, और इसका वेक्टर मैंने छोटा बनाया। ठीक है ना, और यहां से यहां तक कितना एंगल है माइनस पाई बाई 2, माइनस का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा। अब माइनस मैंने इसने लिखा यहाँ पे क्योंकि आपके पास पता ही है एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है नेगेटिव, सॉरी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है सर पॉजिटिव। ये टोटल इनके दरमियान जो डिफरेंस आएगी वो कितना एंगल है E का, वो टोटल है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और उसका आपके पास है ओमेगा टी के बराबर आ जाएगा। ये इसकी कौन सी डायग्राम है सर, इट इज द फेजर डायग्राम।
ठीक है। सो दिस वाज कि अगर आप यहाँ पे क्या कर लोगे, AC अप्लाई टू ए प्योर इंडक्टर। इससे पहले हमने देखा अगर हम AC अप्लाई करेंगे प्योर किसको सर, रेजिस्टर को। सिमिलरली हमारे पास है किसको, इफ यू अप्लाई AC टू ए प्योर, बोलिए, कैपेसिटर। ठीक है। अच्छा एक चीज मैंने डिफाइन यहाँ पे की थी, व्हाट इज दिस थिंग, ओमेगा। यहाँ पे हमने एक चीज डिफाइन की थी, XL किया था ना यहाँ पे सर, व्हाट इज दिस L, रिएक्टेंस। व्हाट इज दिस थिंग सर, XL, जो कि किसके बराबर आया, ओमेगा इंटू L। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू लीनियर फ्रीक्वेंसी इंटू L। सर व्हाट इज दिस थिंग, इट्स कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस क्या होता है, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कॉइल, जो यहां पे इंडक्टर है, टू द फ्लो ऑफ AC थ्रू इट। अगर AC फ्लो करोगे कितनी अपोजिशन ये क्रिएट करेगा, ऑफर कितनी करेगा, उस चीज को हम रिएक्टेंस कहते हैं। और अगर इंडक्टर की है तो क्या कहेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे। ठीक है, वहां थे ध्यान, ध्यान थे कुछ क्या, फॉर प्योर DC, फॉर प्योर, या शो इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव अथ मजी नेरान, इस पान तो डिटेल्स में, हर कोई MCQ वो इसी में निकलता है। अलग पे तुम प्रॉब्लम करने जरूरत कर बहुत वना, मगर अगर तो ये थी ना ध्यान, हर कोई सवाल इसी में से निकलेगा। फॉर प्योर DC फ्रीक्वेंसी कितनी होती है सर उसकी, अरे 0, या वो ना मैम, अगर फ्रीक्वेंसी 0 इंडक्टर कूदा कर अपोजिशन टू द DC 0, वो ध्यान थे नसन। अगर मेनिशन इंडक्टर छो यह ऑफर करान अपोजिशन DCS, तेल करे इजीली पास DC कि मुश्किल सान करना है इजीली। सो याद रख लीजिए, जब भी इंडक्टर होगा और वो देखेगा सामने DC को, तो ये कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, तो वी विल से दैट आपके पास ये शॉर्ट सर्किट होगा। क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। कह शॉर्ट सर्किट ये मैक्सिमम करंट गस फ्लो, ये गर ना कुछ जाए शॉर्ट सर्किट, तथ मे दजान कह चीज, सह कित दजान, करंट ज्यादा पास होती है, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होता है, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा तभी वो जल जाता है। तब फ्यूज करान यूज चुना करान, आज के MCBs यूज करते हैं। अगर मैं ज्यादा करंट आए सो डिटेक्ट करान, फ्यूज मेल्ट होता है, MCB सह बोन चुना ड्रिप वसान बोन सो तन, ताकि सर्किट क्या हो जाए, ब्रेक, सर्किट गैस ब्रेक, करंट आपके पास फ्लो नहीं होगी। सच सर्किट जो आपके पास है जहां मैक्सिमम करंट फ्लो होगी उसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो यहां पे करंट क्या होगी, मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो हम अगर देखेंगे, ध्यान रख लीजिए, वो ध्यान थे, यह इंडक्टर, यह इंडक्टर, यम 2 पॉइंट A, यह पॉइंट B, करियो योर पास क्या करियो तुम DC, कोरा DC पास, ये DCS वुना यह दपे जन तुस बह अतन कहें, DCS बास अतन जन कहें, ये 2 पॉइंट स्ट्रेट आप जोड़ दोगे, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगी। यहाँ पे कौन सा सर्किट बनेगा, शॉर्ट सर्किट बनेगा, अगर आप प्योर इंडक्टर में से DC पास कर लेंगे। ठीक है, अच्छा समझ तरह, कुछ जाए में कंफ्यूजन। अब ध्यान रख लीजिए और एक चीज, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा सर, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या बढ़ जाएगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगी, उसकी वजह से जो करंट का वैल्यू है वो घट जाएगा, करंट का वैल्यू घट जाएगा। का अच्छा समझ तरह वह अगर बह वन तुम मिशन AC, ध्यान थो दूसरी AC आपके पास ऐसा कुछ है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मैं कहा बोलो किसकी फ्रीक्वेंसी इन दोनों में ज्यादा है, अरे किसकी, पहले की दूसरे, पहले की, शाबाश। तो पहले की फ्रीक्वेंसी क्या है सर, ज्यादा, दूसरे की क्या ज्यादा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है लार्ज, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो XL क्या होगा, सबसे ज्यादा, XL लार्ज होगा तो करंट क्या होगी सर, मिनिमम। तो यथ मजन क्या है, यहाँ पे करंट क्या होगी सर, मैक्सिमम, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कम वैल्यू है फ्रीक्वेंसी का। सेम ये AC मैंने अप्लाई दोनों में किया, मगर या तो में फ्रीक्वेंसी कम या तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। यशोदी कहा था एम्पलीट्यूड ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, नंबर ऑफ साइकिल्स कम कम होते जाएंगे। ठीक है, आया का समझ,
क्लियर छा कंफ्यूजन मश हाँ किसको है बेपरवाह